नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 7 नवंबर 2024 यानी गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ रही है। दोस्तों, और यह वह गुरुवार है जो कार्तिक महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा गुरुवार षष्ठी तिथि है, क्योंकि यह कार्तिक महीने में पड़ रहा है। और आप सभी लोग जानते हैं, इस कार्तिक महीने का अपना एक अलग महत्व होता है। तो दोस्तों, इस गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। और दोस्तों, सभी लोग जानते हो, कार्तिक महीने गुरुवार का यदि सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 3 बेलपत्र वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस कार्तिक महीने गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन आप लोगों को इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी जो कि 7 नवंबर 2024 कार्तिक महीने गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन है, तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है। भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर यदि आपने इस कार्तिक महीने गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन यदि इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के पश्चात इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह इस कार्तिक गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है, कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह कार्तिक महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। यदि आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके पश्चात करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 3 बेलपत्र वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को यदि किसी खास दिन पर किया जाए तो भाई उस खास दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है, और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और खास दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, किंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं, किंतु उससे पहले यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री नमस्तुभयम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को हमें इस कार्तिक महीने के गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 3 बेलपत्र वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन काला तिल का भी बहुत ही बड़ा और खास महत्व होता है। और जब बात आ जाए 3 बेलपत्र वाला उपाय की, तो ये सोने पर सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस कार्तिक महीने के गुरुवार का। तो अब दोस्तों, इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, यदि आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है
खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी यदि कोई घर से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है। उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकता है। माताएं बहनें यदि घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो, तो घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 3 बेलपत्र वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके पश्चात में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकलकर आता है वह यह आता है इस उपाय को लेकर कि आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष का भी कर सकते हो। अब यदि आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 छुट्टी काला तिलवा उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी यदि शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह यदि हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी यदि किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके पश्चात में दोस्तों, यदि शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 7 बजे या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तों। अब देखिए, यदि किसी व्यक्ति से नाराज हो जाए, किसी घर से नाराज तो होता क्या है कि घर में धन से जुड़ी समस्याएं आने लगती है। पैसे को लेकर उस घर के लोग बहुत परेशान रहते हैं जहां पितृ नाराज हो। इसीलिए हमेशा अपने पितरों को आपको प्रसन्न रखना है, जिससे कि पितरों की आत्मा को शांति मिले और वह हमेशा आपको आशीर्वाद दे। अब यह जो कार्तिक के दिन होते हैं, इन दिनों में जब आप यह उपाय करेंगे जो हम आपको बताने वाले हैं, गौ माता से जुड़ा हुआ उपाय है। देखिए, गौ माता के अंदर पितरों का ही वास माना जाता है। गौ माता हो गई, कुत्ते हो गए हैं, ना पेड़ों में बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, इन सभी में हमारे पितरों का वास माना जाता है। पक्षियों में कौआ हो गया, जिसके अंदर हमारे पितरों का वास माना जाता है। तो ऐसा समझ लीजिए कि जब भी जीवन में दुख बढ़ जाए, कष्ट बढ़ जाए, धन को लेकर आप परेशान रहने लगे, कर्जे जैसी समस्याएं जीवन में बढ़ रही हैं, आपके घर में को लेकर बहुत दुख है, आप अपने घर के लड़ाई झगड़े से परेशान रहते हैं, घर में कोई ना कोई झगड़ा करता ही रहता है, आप सोच सोच कर परेशान रहते हैं कि कैसे घर में शांति आएगी, कैसे से घर में सुख समृद्धि आएगी। अब यह समझ लीजिए कि यदि घर में लगातार झगड़ा लड़ाई यह चीजें आपको देखने को मिल रही हैं, घर में आपके कोई भी व्यक्ति सुखी नहीं है, कर्जा घर में लोगों के सर पर है, तो पितृ आपके कहीं ना कहीं है। देखिए, पितृदोष जब घर में होता है ना, तो ऐसा नहीं कि आपको देखने से पितृदोष दिखेगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। घर में होने वाली घटनाओं से, जैसे कि खाना आप खाते हैं या घर का कोई भी सदस्य खाना खाता है, यदि उस खाने में कहीं ना कहीं बाल निकलता है ना, या वह खाना गिर जाता है खाते खाते, तब भी आपके घर में पितृदोष है, यानी पितृ आपके नाराज हैं। साथ ही साथ अचानक से घर में घटनाएं हो रही है, पितृ आपके नाराज हैं। अब जो उपाय आपको बताने वाले हैं, इस उपाय को कर लीजिए। पितृ भी प्रसन्न और धन को लेकर तो कभी आपको परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं पहला वाला उपाय में, जो कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए है और घर में स्थिर लक्ष्मी के वास के लिए। मतलब कभी आपके घर में ऐसा नहीं होगा कि आज पैसा आ रहा है और कल पैसा नहीं आ रहा है। ऐसा बहुत सारे घरों में होता है
कि पैसा आता तो रुकता नहीं है, और यदि पैसा रुकता है तो फिजूल खर्ची बहुत होती है, धन की बर्बादी बहुत होती है, जिससे कि घर के सदस्य बहुत ही परेशान रहते हैं। अब ज्यादातर लोग की यह समस्या होती है कि धन की बर्बादी हो रही है और घर में पैसा नहीं रुक रहा है। यदि आपके साथ भी ऐसा है तो बिल्कुल से आपको यह उपाय सुनना चाहिए और इसे कार्तिक में जरूर करना चाहिए। देखिए आपको यहां पर क्या करना है कि तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले खास उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। देखो आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर करें। देखो सबसे पहला उपाय, यदि आपके जीवन में कर्जा बहुत अधिक है, आपके जीवन में संकट बहुत अधिक रहते हैं, आपके ऊपर बहुत अधिक विपदा आ रही है, बार बार आपको अपने व्यापार में और अपने धन में हानि देखने को मिल रही है, यानी कि आपको प्रत्येक कार्य में हानि हो रही है, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। दोस्तों, गुरुदेव ने बताया है कि गुरुवार के दिन किया जाने वाला यह सबसे खास और सर्वश्रेष्ठ उपाय है। गुरुदेव द्वारा बताए गए सबसे पहले और खास उपाय के बारे में, यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके जीवन में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, घर में बहुत ज्यादा अशांति का माहौल बना हुआ है, आपस में लड़ाई झगड़ा रहता है। सुख समृद्धि की प्राप्ति जिन्हें करनी है उनको यह खास उपाय करना चाहिए। इस उपाय के आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में अपने किचन से एक लोटा जल भर लीजिए। फिर इसी के साथ आपको थोड़ा सा शहद ले लेना है। शहद आप आधे से भी आधा चम्मच ले सकते हैं। फिर सबसे आखिर में आपको एक बेल पत्र ले लेनी है। देखिए प्रदोष की तिथि में बेल पत्र का खास महत्व होता है। इससे महादेव हमारी मनोकामना बहुत ही जल्द परिपूर्ण करते हैं। इसलिए यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर कोई बेल यदि छड़ी हुई है तो उसको उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बेलपत्र कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो डूड होती है यानी जो डंठल होता है वह भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ यह 3 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। शिवालय पहुंचने के पश्चात आप एक काम करिएगा कि यदि दक्षिण दिशा में कोई नहीं बैठा है तो फिर आप दक्षिण दिशा में बैठ जाइएगा और उत्तर दिशा की तरफ अपना फेस कर लीजिएगा। किंतु गुरुजी कहते हैं कि यदि शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठकर शिवलिंग की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं। देखिए अब सबसे पहले आप जो बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र में आपको नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। इस शहद से आपको बेलपत्र में नीचे से ऊपर की ओर बेलपत्र की जो चिकनी साइड होती है उस तरफ नीचे से ऊपर की ओर 7 बिंदी रख देनी है। आप अपनी अनामिका उंगली को शहद में डुबोइए और फिर इस बेलपत्र में चिकनी साइड नीचे से यानी डंडी के हिस्से से लेकर ऊपर की तरफ आपको 7 बिंदी रख देनी है। एक बिंदी रखिए, ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। दूसरी बिंदी रखिए, ओम नमः नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करिए। ऐसे ही आपको 7 बिंदी रखनी है और 7 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि यह बिंदी आप बेलपत्र की चिकनी साइड में ही रखेंगे। इस पश्चात इस बेलपत्र को आप अपनी हथेली में रखिए। महादेव से प्रार्थना करिए कि आपके जीवन में जो धन की समस्या चल रही है, जो आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, जिनकी वजह से आपके घर में शांति का माहौल नहीं है, सुख समृद्धि आपको जो प्राप्त नहीं हो पा रही है, दरिद्रता दुर्भाग्य लगातार घर में बना हुआ है, तो इस समस्या को दूर करने के लिए, धन धान्य को बढ़ाने के लिए आप महादेव से प्रार्थना करिए। फिर यह बेलपत्र आप शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए। जिस तरफ आपने शहद लगाया है वह हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी। फिर आप जो एक लोटा जल लेकर आए हैं उसको धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर जाइए और लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। क्योंकि गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि पड़ रही है, इसलिए आपको सुरेश्वर महादेव का स्मरण करना है। फिर इसके पश्चात आपको अपने घर आ जाना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि षष्ठी तिथि के दिन प्रदोष काल में जो भी व्यक्ति इस खास उपाय को कर लेता है उसके जीवन से सारी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं, धन दौलत की प्राप्ति होती है, आर्थिक समस्याओं का अंत होता है,
तथा सुख समृद्धि की भी प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस खास उपाय को आप इस गुरुवार के दिन षष्ठी तिथि में जरूर करिएगा। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। यह उपाय खास उन लोगों को करना है जिनका व्यापार आगे बढ़ ही नहीं रहा है, जिन लोगों ने अपनी दुकान डाली है, जिन लोगों ने अपनी फैक्ट्री डाली है, जिन लोगों ने भी अपना कोई भी नया का शुरू किया है, या फिर पुराना कार्य है, पुराना बिजनेस हो, पुराना व्यापार हो या नया बिजनेस व्यापार हो और वह आगे बढ़ ही नहीं रहा है, लगातार उसमें घाटा हो रहा है, या फिर आप अपने जीवन में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो फिर आपको यह खास उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको 3 बेलपत्र ले लेनी है। यह उपाय बहुत ही खास है, इसलिए आप 3 बेलपत्र कहीं से भी ले लीजिएगा। यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र छड़ी रहती है उनको को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, यह तीनों बेलपत्र लेते समय आप ध्यान रखिएगा कि यह कहीं से कटी फटी नहीं होनी चाहिए। फिर सबसे आखिर में आपको ले लेना है एक लोटा जल, तांबे के पात्र में जल लेकर, और यह तीनों बेलपत्र लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर लें। यदि प्रदोष काल में टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। शिवालय पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आप जो एक लोटा जल लेकर आए उसको धीरे धीरे शिवलिंग के ऊपर समर्पित करते जाइए और सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते जाइए। फिर इसके पश्चात 3 बेलपत्र आपको पहली बेलपत्र लेनी है और माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में समर्पित कर देनी है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा नीचे की तरफ रहेगा और बेलपत्र की डंडी शिवलिंग की तरफ रहेगी। फिर इसके पश्चात आपको दूसरी बेलपत्र लेनी है और महादेव की 5 कन्याओं का स्मरण कर लेना है। 5 कन्याएं कौन कौन सी है तो देखिए, जया, विश, हरा, शामली, बारीदेव और दौत। यह महाद्वीप की 5 कन्याएं हैं, इनके नाम का स्मरण करना है और फिर दूसरी बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। शिवलिंग के ऊपर जो आप बेलपत्र समर्पित करेंगे उसकी डंडी जलाधारी की तरफ रहेगी और आगे वाली पत्ती आपकी तरफ रहेगी। बेलपत्र की चिकनी साइड शिवलिंग में टच करेगी। ये 2 बेलपत्र आपने समर्पित कर दी। इसके पश्चात आप जो तीसरी बेलपत्र लेकर आए हैं उस बेलपत्र को जलाधारी का जो बिल्कुल आगे वाला स्थान होता है, जहां से बिल्कुल नीचे गिरता है, ये जो स्थान जहां से जल बिल्कुल नीचे गिरता है, यहां पर आपको यह तीसरी बेलपत्र टच कराना है। यह आपको रखनी नहीं है, सिर्फ टच कराना है, यानी इस स्थान पर स्पर्श कराना है, महादेव का स्मरण करना है। और इसे टच कराने के पश्चात इसको लेकर आप पहुंच जाइए किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जो भी कंकर है उसको शंकर मानकर उसी के ऊपर यह बेलपत्र समर्पित कर है। बेलपत्र की यह जो डंडी होगी वह पेड़ की तरफ रहेगी। यह 3 बेलपत्र आपने समर्पित की है और तीनों बेलपत्र समर्पित करते हुए आपको 3 बार अपनी मनोकामना भी बोलनी है। आप अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए इन तीनों स्थानों पर आप जब बेलपत्र रखें तो आपको 3 बार अपने व्यापार के लिए कामना भी कर लेनी है। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इस उपाय को गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन कर लेता है तो उसके व्यापार में जो भी समस्या आ रही है वह सारी समाप्त होकर उसके व्यापार को तरक्की मिलना प्रारंभ हो जाती है। अब जानते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए तीसरे उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको एक लोटा जल ले लेना है। तांबे के पात्र में जल ले लीजिए। इसी के साथ आपको एक टुकड़ा गुड़ का लेना है, एक बेलपत्र लेनी है और एक शमी पत्र लेना है, तथा से आखिर में एक हरे मूंग का दाना ले लेना है, एक साबुत हरे मूंग का दाना। यह 4 चीज आपने ले ली। अब देखिए, शिवालय पहुंचने के पश्चात सबसे पहले आप जो यह चारों चीज लेकर गए हैं इनको इसी एक लोटे जल में डाल लीजिए। आप चाहे तो अपने घर से भी यह सारी सामग्री इस एक लोटे जल में मिला सकते हैं या फिर शिवलिंग के सामने मिला लीजिए। अब यह एक लोटे जल का मिश्रण आपको शिवलिंग के ऊपर धीरे धीरे समर्पित करते जाना है। लगातार सुरेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का भी स्मरण करते जाना है। पूज्य गुरु जी ने कहा कि यह उपाय उन लोगों को करना है जिनके कार्य रुक जाते हैं,
जो अपनी पर्याप्त मेहनत भी करते हैं, सारे प्रयास भी करते हैं, बहुत सारी कोशिशें करते हैं, किंतु उनका कार्य सफल नहीं हो पाता है, कार्य रुक जाता है, या फिर जिन लोगों के जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा हो गया है, कर्ज की भारी समस्या हो गई है, तो ऐसे लोगों को खास उपाय गुरुवार षष्ठी तिथि के दिन जरूर करना चाहिए। यह उपाय करने के पश्चात आप महादेव से प्रार्थना कर लीजिए और फिर वापस अपने घर आ जाइए। देखिए, गुरुवार षष्ठी तिथि के जो 3 उपाय बताए गए हैं, इनमें से आपको कोई भी एक उपाय जरूर करना चाहिए। जो भी आपके लिए हो, उस उपाय को आप जरूर करिएगा। तो यह थी आज की खास जानकारी। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दीजिए और रोजाना नई नई जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।